जय हिंद एवरीवन। हमारी चल रही है 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर एनसीसी एंट्रेंस एग्जाम की एक सीरीज। और आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो इन ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो भारत में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र, जिसे हम पीवीसी के नाम से भी जानते हैं। पीवीसी की फुल फॉर्म होती है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र की अगर हम बात करें तो परमवीर चक्र का जो डिज़ाइन बनाया था, अगर ये क्वेश्चन आता है कि इसका जो डिज़ाइन बनाया वो किसने बनाया, तो सावित्री खानोलकर जी ने इसका डिज़ाइन बनाया, परमवीर चक्र का डिज़ाइन बनाया। इसके साथ में अगर हम बात करें कि परमवीर चक्र की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी। और सबसे पहला जो परमवीर चक्र मिला था वो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। सबसे पहला जो परमवीर चक्र मिला था वो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। और इसके साथ साथ में टोटल अभी तक 21 परमवीर चक्र मिल चुके हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, ये हम वॉर टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो होता है हमारा परमवीर चक्र, जिसे हम पीवीसी के नाम से भी जानते हैं। और सावित्री खानोलकर जी ने इसका डिज़ाइन बनाया। 26 जनवरी 1950 को इसकी शुरुआत हुई थी। मेजर सोमनाथ शर्मा जी को पहला परमवीर चक्र मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एनसीसी बी सर्टिफिकेट ट्रेनिंग। एनसीसी में हमारे 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। और बी सर्टिफिकेट की जो ट्रेनिंग होती है वो कितने साल की होती है, 2 साल की होती है। ऑप्शन बी, एनसीसी बी प्रमाण पत्र प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टोटल डायरेक्टरेट्स डज एनसीसी हैव इन इंडिया। एनसीसी में कुल एनसीसी निदेशालय डायरेक्टरेट कितनी है। तो एनसीसी के अंदर टोटल 17 डायरेक्टरेट्स हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया को कवर करती है। 17 डायरेक्टरेट्स आर देयर इन एनसीसी। लेकिन अगर एनसीसी का हेड क्वार्टर पूछा जाता है तो वो हमारा कहाँ पे है, वो हमारा है न्यू दिल्ली में। एनसीसी का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। और एनसीसी के जो हेड होते हैं उन्हें डीजी एनसीसी बोला जाता है। एनसीसी के जो मेन चीफ होते हैं उन्हें डीजी एनसीसी बोला जाता है। डीजी एनसीसी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। और इसकी जो रैंक होती है वो होती है लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं। और इस समय पर अगर डीजी एनसीसी के बारे में पूछा जाए कि कौन है, तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। ठीक है, तो गुरबीर पाल सिंह जी हैं, वो हमारे इस समय पर हमारे डीजी एनसीसी है। नेक्स्ट, विच इज़ द हाइएस्ट रैंक के कैडेट कैन अचीव इन एनसीसी। एनसीसी में कैडेट द्वारा प्राप्त किया जाने वाला सर्वोच्च पद कौन सा है। तो अगर हम एनसीसी में कैडेट द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सर्वोच्च पद की बात करें तो वो है एसयूओ यानी कि सीनियर अंडर ऑफिसर। एसयूओ की जो रैंक होती है, सीनियर अंडर ऑफिसर की जो रैंक होती है, वो सबसे बड़ी रैंक होती है किसके दौरान, जो एक एनसीसी के अंदर एक कैडेट प्राप्त कर सकता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एनसीसी सॉन्ग। एनसीसी गीत का नाम क्या है, एनसीसी गीत का नाम, तो एनसीसी गीत का जो नाम है वो है हमारा हम सब भारतीय हैं। नेशनल सॉन्ग की अगर हम बात करें, पूछा जाए कि नेशनल सॉन्ग कौन सा है, तो आप सभी को पता है कि जो जनगण मन है, जनगण मन, वो हमारा क्या है, नेशनल सॉन्ग है। ठीक है, इसी तरीके से एनसीसी का भी एक सॉन्ग है। और एनसीसी का जो सॉन्ग है उसका नाम है हम सब भारतीय हैं। हम सब भारतीय हैं, ये एनसीसी सॉन्ग है। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है, एनसीसी सॉन्ग। और माना जाता है कि एनसीसी सॉन्ग का जो निर्माण किया गया था वो सुदर्शन फाकिर जी के द्वारा किया गया। सुदर्शन फाकिर, तो अगर पूछा जाए कि एनसीसी सॉन्ग के बारे में तो वे हैं सुदर्शन फाकिर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एनसीसी कैंप्स मस्ट ए कैडेट अटेंड टू एलिजिबल फॉर सी सर्टिफिकेट। सी प्रमाण पत्र परीक्षा में एक कैडेट को कितने एनसीसी शिविरों में भाग लेना अनिवार्य है। तो अगर आपको सी का सर्टिफिकेट देना है तो कम से कम आपके पास 2 कैंप तो होने चाहिए अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, तो 2 जो कैंप हैं वो होना कंपलसरी है एनसीसी सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ एनसीसी। एनसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। टू मेक यूथ डिसिप्लिन्ड एंड पैट्रियोटिक, सही है, युवाओं को अनुशासित और देशभगत बनाना। टू ट्रेन यूथ फॉर आर्म्ड फोर्सेज, युवाओं को सशस्त्र बलों के लिए प्रशिक्षित करना। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रदान करना।
ए और बी दोनों, तो बोथ ए एंड बी जो है वो एनसीसी के मेन मोटो हैं, यानी कि युवाओं को अनुशासित और देशभक्त बनाना और उसके साथ साथ में युवाओं को सशस्त्र बलों के लिए प्रशिक्षित करना। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एनसीसी सी सर्टिफिकेट ट्रेनिंग? ट्रिकी क्वेश्चन है। एनसीसी सी प्रमाण पत्र प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसके साथ साथ में मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की एक पीडीएफ मैंने बना रखी है, जो कि आपके एनसीसी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें वे सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यही है, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पीडीएफ का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाइए, वीडियो को डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पढ़िए। एनसीसी सी प्रमाण पत्र प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है? तो वो होती है, सी की अगर हम बात करें तो 3 साल की अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ राइफल इज कॉमनली यूज्ड इन एनसीसी ट्रेनिंग? एनसीसी ट्रेनिंग के अंदर कौन सी आमतौर पर किस प्रकार की राइफल का उपयोग किया जाता है? तो आम तौर पर जो राइफल यूज़ की जाती है वो राइफल यूज़ की जाती है .22 राइफल। .22 राइफल जो होती है वो एनसीसी में सामान्य तौर पर यूज़ की जाती है, और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि .22 राइफल किस देश में बनी है? तो ये जो है यूगोस्लाविया जो कंट्री है उस देश में बनी है .22 राइफल। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इंसास की कई बार फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, तो इंसास जो राइफल होती है उसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। तो इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम, ये इंसास की फुल फॉर्म होती है। नाम से पता लग रहा है कि ये किस देश से बनी हुई है, इंडिया से बनी हुई है। और अगर हम बात करें एसएलआर की, तो एसएलआर की फुल फॉर्म होती है सेल्फ लोडिंग राइफल। एसएलआर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेल्फ लोडिंग राइफल। तो इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए अगर आप एनसीसी के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीजीएनसीसी? तो डीजीएनसीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, यानी कि ऑप्शन ए डीजीएनसीसी का पूर्ण रूप है। और इस समय पर हमारे जो डीजीएनसीसी है उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। तो ये हमारे इस समय पर डीजीएनसीसी हैं। डीजीएनसीसी की रैंक जो होती है वो लेफ्टिनेंट जनरल या इसके समकक्ष होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैंप फॉर नेवल विंग कैडेट्स? नौसेना विंग के कैडेट्स के लिए आयोजित शिविर का क्या नाम है? तो जो भी नौसेना विंग यानी कि नवल विंग के कैडेट होते हैं उनका जो कैंप होता है उन्हें नौसैनिक कैंप बोला जाता है, नौसैनिक शिविर बोला जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। थल सैनिक जो कैंप होता है वो आर्मी वालों के लिए होता है, यानी कि आर्मी विंग के कैडेट्स के लिए। वायु सैनिक जो कैंप होता है वो एयर विंग के कैडेट्स के लिए होता है, और नौ सैनिक जो कैंप होता है वो नवल विंग के कैडेट्स के लिए होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फायरिंग रेंज ऑफ इंसास राइफल? इंसास की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको याद है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देंगे। और जिसने भी वो पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ी है वो कमेंट में ज़रूर बताएगा कि उसको वो पीडीएफ कैसी लगी, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। और जब आपका एग्ज़ाम होगा तो ये ज़रूर बताना है कि उसको पढ़ के आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। तो राइफ़ल की फायरिंग रेंज जो होती है वो होती है 400 मीटर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैंप वेयर ऑल द 3 विंग्स ऑफ एनसीसी पार्टिसिपेट? वह शिविर कौन सा है जिसमें एनसीसी की तीनों शाखाएं भाग लेती हैं? तो ये वो प्रेस्टिजियस कैंप है जिसका हर किसी कैडेट का सपना होता है कि वो इस कैंप को करे, और भगवान की कृपा से वो मेरा सपना पूरा हुआ। आरडीसी की है मैंने 2016 में, और आरडीसी ही वो कैंप है, यानी कि रिपब्लिक डे कैंप ही वो कैंप है, गणतंत्र दिवस शिविर ही वो कैंप है जिसमें तीनों की तीनों शाखाएं जो हैं भाग लेती हैं। आरडीसी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू ज्वाइन द एनसीसी? तो एनसीसी में शामिल होने की जो न्यूनतम आयु है वो है लगभग 12 वर्ष। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। ये जो एज है ऑब्वियस सी बात है जेडी के लिए है, यानी कि जूनियर डिवीजन कैडेट्स के लिए है, जेडी या जेडब्ल्यू अगर हम बोले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द ड्रिल मूवमेंट अटेंशन मीन्स? ड्रिल में अटेंशन का क्या अर्थ होता है?
तो अटेंशन तो आपको वैसे भी स्कूल में भी पता होगा, अटेंशन जब भी बोला जाता है तो स्टैंड स्ट्रेट विदाउट मूवमेंट, सीधे खड़े हो जाओ बिना हिले डुले सीधे खड़े रहना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अटेंशन बोलते हैं। तो ये थी हमारी सीरीज की सेकंड वीडियो। इसकी मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा और प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियोस इकट्ठी मिल जाएंगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।